जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी रट्टा लगा लो, बस सबक वही याद रहता है जो दुनिया सिखाती है। ताकत की नफ्सियात ये है कि हर कमजोर को दबा दिया जाए और हर ताकतवर के साथ या तो बांटकर खाया जाए या इससे रिश्तेदार बना लिया जाए। सबसे बड़ा मुनाफिक और काबिले नफरत वो इंसान है जो आपसे फायदा भी उठाए और मतलब पूरा होने के बाद आपकी मुखालफत भी करे। आपको वो इंसान मजीद मायूस करेगा जिसके पास आप ये बताने के लिए गए हों कि मैं मायूसियों से थक चुका हूँ। जो लोग गुनाह और जुल्म में एक दूसरे की मदद करेंगे तो इंतकाम एक दूसरे से नफरत पर करेंगे। नफ्सियात के हथियारों में से एक हथियार मुस्कुराना है। मजबूत लोग बहुत परेशानी में भी मुस्कुराते हैं, ये इनकी कुव्वत की निशानी है। अगर खुश रहना है तो दो चीजें भूल जाओ, बुरा सलूक जो किसी ने तुम्हारे साथ किया हो और वो अच्छा अमल जो तुमने किसी के साथ किया हो। सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहाँ जो इंसान लफ्जों से उगलते हैं। नाक से नीचे की मोहब्बत और नाक से ऊपर की अनाएं दोनों जलालत का बायस बनती हैं। काबिले एतबार ही अक्सर कातिले एतबार होते हैं। शिकस्त खाना बुरी बात नहीं, शिकस्त खाकर हिम्मत हार जाना बुरी बात है। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जान लिया कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। वक्त से पहले और औकात से ज्यादा ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा। अगर किसी के दिल में रहना चाहते हो तो इस शख्स से दूर हो जाओ। किसी को बर्बाद करने की सोच आपकी बर्बादी के लिए काफी है। कुछ ना समझना गलत समझने से बहुत बेहतर है। कभी जबान से निकला हुआ एक लफ्ज नेमतों को छीन लेता है। बर्दाश्त करो तो बुज़दिल, सामना करो तो बदतमीज। मर्द कहता है अकेली औरत महफूज नहीं होती, लेकिन ये नहीं बताता कि किसकी वजह से। अपने ज़मीर की अदालत में जरूर जाया करो, क्योंकि वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। समझदार वो नहीं जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार वो है जिसे ये हुनर आता हो कि किससे कहां, किन अल्फाज और किस लहजे में बात करनी है। अगर अपना घर अपने सुकून का बायस ना बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। अगर तुम इस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन जानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। गम किसी तरह का भी हो, हर इंसान के आंसू एक जैसे होते हैं।
अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले। इज्जत की खाक भी मंजूर, भीख का आसमान भी ना लूं। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हद से ज्यादा वक्त और इज्जत दी जाए। वो नेकी सबसे मोतबर होती है जिसका रब के सिवा कोई गवाह नहीं होता। आदतें नस्लों का पता देती हैं, माथे पे किसी के कुछ नहीं लिखा होता। मैंने कुछ गरीब लोग ऐसे भी देखे हैं जिनके पास पैसों के सिवा कुछ नहीं होता। दिल भरने की देर है, बस बहाने मिल ही जाते हैं। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में अपना ढूंढना है। जब नाखून बढ़ जाएं, तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसी तरह गलतफहमियों को खत्म किया जाता है, रिश्तों को नहीं। मुनाफिक इंसान को जितना मर्जी मीठा फल खिलाओ, इसकी फितरत नहीं बदलती, वो आपको काट के ही रहेगा। किसी को इतना मजबूर मत करो कि वो जहर निगलते निगलते जहर उगलना शुरू कर दे। मैं अक्सर खाक पर बैठ जाता हूँ, अपनी औकात अच्छी लगती है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। जब गुनाह के कामों में दिल लगना शुरू हो जाए, तो ये इस बात की दलील है कि तुम्हारा रब तुमसे नाराज है। इंसानों के वसी समुंदर में हर आदमी एक जजीरे की तरह तन्हा है। कोई मुनाफकत सिखाए मुझे, रिश्ते निभा सकूं मैं भी। जब गर्ज हुई तब पूछ लिया, जब वक्त मिला तब याद किया। अब और हकीकत क्या लिखूं इस दौर के मुखलिस यारों की। दो चार नहीं मुझको फक्त एक दिखा दो, वो शख्स जो अंदर से भी बाहर की तरह हो। जब आपके साथ कोई बुरा करे या आपके लिए बुरा सोचे, तो इसे अपने अमल में मसरूफ रहने दो। आपको यकीन होना चाहिए कि आपके रब को ना नींद आती है ना ऊँघ। कुछ लोग आपसे इतना हसद करते हैं कि दौराने हसद वो ये बात तक भूल जाते हैं कि आप इंसान हैं और नवाजने वाली सिर्फ रब की जात है। जब एक सब्र कर रहा होता है, तो दूसरा मकाफाते अमल के लिए तैयार किया जा रहा होता है। बहुत कीमती होते हैं वो दुख जो आपको जाए नमाज तक ले आते हैं। मैंने पूछा, बाबा जी हसद क्या है? कहने लगे, रब की तकसीम से इख्तलाफ रखना। सांप का डसा हुआ इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है, मगर इंसान का डसा हुआ इंसान मरते दम तक तड़पता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को दिल से उतारते उतारते सारी दुनिया ही दिल से उतर जाती है। जो लोग दुख की घड़ी में साथ ना हों, वो सुख के वक्त भी पास बैठने का प्यार खो देते हैं।